रेडिएशन, रेडिएशन और रेडिएशन प्लस कोरोना, कोरोना एंड कोरोना। सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतने मर रहे हैं। 50-50 लोग एक एक गांव से खाली हो रहे हैं, डेथ हो रही है, उनकी सांसें रुक रही हैं। और जब एक पोस्ट डाल दी जाती है कि टावरों की टेस्टिंग हो जाए कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ऐसे लोग हैं जिनको मिर्च लग जाती है। कैसे एप्लीकेशन लगा दी, आपने अपनी मूर्खताई का प्रमाण दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों भाई साहब? टिटोली का एक उदाहरण दिया गया है, आप बोले, वो बोले कि आपके पास में प्रूफ क्या है। और एक एक व्यक्ति तो ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, मैं पहले प्रूफ के ऊपर बात करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको एक फोन किया था मैंने, टिटोली के पास में एक गांव है, वहां पे फोन किया था, मीडिया से हैं, वो आपकी सारी की सारी जानकारी दे देंगे। मेरे पास में रिकॉर्डिंग पड़ी है बकायदा, आप उनकी पहले तो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद में आप बात करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुल चुकी है, बहुत समझदार लोग हैं अपने आप में, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बार आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए और मेरे को ये भी बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है क्या मेरी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। राम राम जी। कौन? दीपेश बोल रहा हूँ, मैं HR20 न्यूज से। हाँ जी, सुनाओ भाई साहब। बस एकदम बढ़िया। एक खबर देखी थी मैंने आपकी और फौजी साहब की आपने डाल रखी है जी भाई साहब, कि वहाँ पे टावर बंद करवा दिया RTC ने। जी भाई साहब। इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई बिल्कुल सच्चाई है, इस बात को तो आज हम कवर और कराएंगे बता के। आज खबर और करोगे? हाँ जी। एक्चुअल में मैंने हमारे DC को भी एक एप्लीकेशन लगाई है जी भाई साहब, कि जितने भी टावर जिले के अंदर है, शहर में और गांव के अंदर, सबके टावरों की टेस्टिंग की जाए। किसी 2G 3G 5G का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, 5G तो अभी भाई साहब टेस्टिंग चालू नहीं हुई है, या तो 4G की जो है रेडिएशन बढ़ाई जा रहा है। हमने जनरेशन से कुछ लेना ही नहीं 3G 4G से, हमने तो रेडिएशन से लेना है। हाँ जी। रेडिएशन कितनी चल रही है उसके लिए एप्लीकेशन लगाई है। तो क्या वहां पे जो टावर बंद किया था आप बता रहे हो? हाँ, टावर बंद कर रखा भाई फिलहाल। टावर बंद करने से क्या मौतें कम हुई? कम क्या, रुक गई। नोट कर लो। रुक गई? रुक गई बिल्कुल। तो टिटोली गांव के सरपंच का नंबर मिल सकता है मेरे को? नहीं मिल सकता भाई साहब, मैं आपको वहाँ पर जावांगे आज टिटोली जी, वहाँ तक उसके आज नहीं तो कल मैं जावांगे कि टिटोली में नहीं भाई साहब, लाडो तो पियापुर गाँव है, रोहतक के पास में ही है। अच्छा, उड़े भी वही काम हुआ था। टिटोली की तो यहाँ बहुत ज्यादा फैल गई थी क्योंकि कई बंदे मर गए थे। लेकिन वहाँ पे जो है, वहाँ पे है लाडो तो मतलब यहाँ पर मैं 3 दिन फैल गई थी। 3 दिन में जो है 20 के वो है करीब मौतें हो गई थी। तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे? लोगों के दिमाग में क्या ऐसा गोबर क्यों भरा हुआ है कि लोग कह रहे हैं न्यूज वाले पागल बना रहे हैं, या फिर इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती ऐसे वैसे? उनके दिमाग में क्या पूछा भरा हुआ? भाई लोग तो किसानों ने भी गलत बताओ, लोग तो भी कम है कि था मेरी सोच लियो, लोग तो अपने पे भी सो डाल के आरोप लगावे हैं। मानते हो गए? लोग तो भगवान पे भी खुश नहीं है। करेक्ट तो इसे जो अपना आप तभी खुश कोने जोने से भगवान ने दिया है वो सामान भी चेंज करवाए हंड हैं कई मारे। फिर बता भाई साहब, इसी दुनिया ना आपा क्यों संतुष्ट कर सका? वही तो कहूँ, मानस तो लुगाई बन जाए कई से भी हैं तो जाए तो भाई साहब ये लोग की तो भड़क लेनी है, मैं तो कमेंटा ने पढ़ा ही नहीं करता। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई साहब, ओके। अब आपको वो एप्लीकेशन सुनाता हूं जो एप्लीकेशन DC मैडम को दी। बहुत लोगों को मिर्च लगी वो एप्लीकेशन देती, क्यों भाई? एक बार एप्लीकेशन सुनाता हूं, ध्यान से एप्लीकेशन सुनना आप कि एप्लीकेशन के अंदर बोला क्या है, बताया क्या है। क्या इसके अंदर कोई मिर्च लगने वाली बात थी या फिर उन लोगों ने अपनी कुछ ज्यादा ही समझदारी दिखा दी? विषय दिया है गांव सहित हिसार शहर के पूरे जिले के मोबाइल टावर की रेडिएशन चेक करवाने एवं सेट करवाने हेतु। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर रेडिएशन ज्यादा है तो सेट कर दो, नहीं तो चेक तो कर लो कम से कम। जो एक पता नहीं अफवाहों का दौर चल रहा है, जो बातें चल रही हैं सच है या झूठ है, एक
टेस्ट हो जाए 1-2 टावरों का, 3 टावरों का, तो क्या फर्क पड़ गया? अगर टिटोली गांव के अंदर एक टावर बंद करने से इतनी सारी मौतें रुक गई, और चलो मान लिया टावर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेडिएशंस का तो इफेक्ट पड़ता है ना। एप्लीकेशन सुनाता हूं आपको। सविनय निवेदन यह है कि टावरों से निकलती हुई रेडिएशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। रोहतक के पास टिटोली गांव में अधिक मौत होने के कारण डीसी ने टावर को बंद करने के ऑर्डर दिए थे, जिसकी वजह से मौतें कम हुई। टावर बंद हो चुका था, जिसकी वजह से मौतें कम हुई। आपसे अपील है कि जिले के सभी टावरों की टेस्टिंग करवाकर उनकी रेडिएशन को सेट करवाया जाए, और जिस भी टावर की रेडिएशन बढ़ी हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या गलत कहा है भाई इसके अंदर? कुछ गलत नहीं कहा। अब कुछ लोग बोलते हैं जी कैसे पता चलता है कि रेडिएशन से इफेक्ट पड़ता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपको मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। बताना क्या, मैं आपको दिखाई देता हूं। बहुत लोगों के मन के अंदर ना वहम चल रहा है। 1 मिनट मैं भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, क्या है ये? ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आप, मैं आपको पूरा दिखाता हूं, कैमरा साइड का ऑन करके पूरा दिखाता हूं। देखो आप, ये देखो, मोदी केयर और रेडिएशन प्रोटेक्शन एनवायरो ग्लोब, ये है। और अब मैं आपको दिखाता हूं ये है क्या। ये जो बैड रेडिएशंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अभी सामने ये देख लो, मैं ढक्कन खोल रहा हूं इसका, ये रहा आपके सामने। कहां से आया ये? ऐसी चीजें मार्केट में क्यों आ रही हैं? फिर बंद करवा दो ना। है किसी में हिम्मत जो अपनी सारा का सारा ज्ञान आके फेसबुक के ऊपर पेल देते हैं, ऐसे है वैसे। रेडिएशंस का 100% इफेक्ट पड़ता है साहब। जो रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर जा रही है ना, जो तारे जा रही हैं, उन तारों के ऊपर भी कवर होने चाहिए, लेकिन है नहीं। उनका भी रेडिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, फेसबुक के ऊपर जितना ज्ञान होता है सारा पेल देते हैं। कहां से आया ये मैं पूछता हूं। और इसका इफेक्ट भी मैं आपको पूरी चीज मैं आपको बता देता हूं। और सबसे पहले चीज मैं आपको वो दिखाता हूं, उस व्यक्ति को जो उनसे अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। नाम भी बताऊंगा मैं उसका। ये देखिए आप, सबसे पहले तो आप ये पढ़िए लाइन क्या लिखी हुई है। ये लाइन लिखी हुई है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप इससे 100% बहुत हो जाता है। टीवी के ऊपर भी जो ऐड आती है ना, वो भी 99.9% कहती है, 100% कह दे केस हो जाए सेकंड के अंदर। लेकिन ये 100% है। किसी में हिम्मत जो चैलेंज कर दे? आ जाइए। घर से बैठ के जीभ लपर 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 कर देते हैं, फेसबुक के ऊपर चला देते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी यहां पे सुनी जाती है। नहीं पढ़ता भाई साहब, मैं आपके बहुत कम कमेंट पढ़ता हूं। कहां से आइए मैं पूछ रहा हूं आपसे। 300 से 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। ये एंटी रेडिएशन ग्लोब है। ये पहले मंगवा रखा है, पता है। कोरोना से भी बचना है, साथ में रेडिएशन से भी बचना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चिप्स आ रही थी, ये भी देखिए आप। ये देखिए, ये रेडिएशन प्रोटेक्टर है। ये पूरा दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सेफ गार्ड अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशंस। ये देखिए आप, इधर देखिए, रिस्क योर हार्ट, लोअर स्पर्म काउंट, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, रिस्क टू चिल्ड्रन। आगे भी मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये भी आप देखिए, ये देखिए, इधर भी सेम ही चीज दे रखी है। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, इंक्रीज हार्ट रिस्क, लोअर स्पर्म काउंट, रिस्क टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है। इधर भी ये देखिए किस किस चीज से रेडिएशन आता है। मोबाइल टावर से, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, वाईफाई एक्सेस पॉइंट। रेडिएशंस को कभी आपने, शायद मेरे हिसाब से किसी ने महसूस करके देखा है? जो बोलते हैं जी, कुछ बोलते हैं जी हवा है, वही बात आ गई ना। हवा है, देखी तो नहीं है लेकिन है तो सही।
ऑक्सीजन महसूस तो हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार रेडिएशंस भी है। तरीका होता है उसको महसूस करने का, जो महसूस ही नहीं कर सकता उसको क्या फायदा। क्यों है ये? अभी भी ये हाथ में मैंने पकड़ रखा है तो मेरे को फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है, बेटर फील कर रहा हूं। क्यों? नाम बताता हूं उनका, अब जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि, और मेरे से एक खास सवाल किया उन्होंने, उन सवाल का मैं जवाब आपको सीधा डायरेक्ट यहीं पे दूंगा। नाम है सुभाष वर्मा जी, जिन्होंने कहा फेंको जोर से फेंको चमचो, चमचो जोर से फेंको। काहे का चमचा भाई? किस व्यक्ति की चमचागिरी करी, कौन सी पार्टी की चमचागिरी करी, किस व्यक्ति को मेरे को पानी मारता हुआ देखा आप लोगों ने? मेरे जितने भी व्यूअर हैं सबको पता है कि मैं कितने पानी में हूं। फिलहाल 1 महीने से तो मैं बेड रेस्ट पे हूं, और फिर ऊपर से आप लोग इल्जाम लगा रहे हो। आपको जवाब भी क्यों दूं मैं? हु आर यू, व्हाई शुड आई गिव यू आंसर? कौन हो आप? दूसरा पूछा है मैंने उनसे कौन है चमचा, फिर कहा, उन्होंने एक और मैसेज भेजा था जो उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने रेडिएशन के बारे में ये कहा वो कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लिंक भेजिए, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो, मैंने कोई अफवाह फैलाई है तो लिंक भेजिए। इन्होंने कहा आपने कब सुनी, एक बार लिंक तो भेजो। मैंने यही बात बोली इनसे कि आप लिंक भेजो, मैंने ऐसा कब कहा? फिर उन्होंने जवाब दिया HR20 न्यूज इंडिया, मुझे बताओ आज तक जनहित में कोई काम आपने किया है? जनहित के अंदर 25 रेड नशे की कर चुका हूं, आपको पता है इस बात का? हिसार शहर के आसपास के कितने गौरव पट साफ करवा चुका हूं, आपको पता है इस बात का? हिसार शहर के कितने सारे सीवर के खोल बदलवा चुका हूं, आपको पता है इस बात का? हिसार शहर के अंदर एक से एक आवाज उठाई है जिसके लिए मेरे ऊपर 4 बार चक्कू के वार भी हुए, आपको पता है इस बात का? कहां थे आप? और इनकी उम्र की अगर बात करूं, जो फोटो लगी हुई है दादाजी की उम्र के हैं मेरे, क्या इनको मैं जवाब दूं? भाई साहब ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। मेरे को वो आदमी चाहिए जो सच दिखाते हैं और जो सच शेयर कर सकते हैं। फालतू का आदमी अपने घर पर रहे, मेरे चैनल को अनफॉलो करे और चलता बने। मैंने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि मेरे इतने फॉलोवर हो गए, इतने फॉलोवर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। मेरे को सिर्फ वो व्यक्ति चाहिए है जो ठीक और गलत के अंदर परख कर सके। हो ही नहीं पा रही है। सिर्फ इतनी बात लिखी है कि रेडिएशंस चेक कर लो। ये कहते हैं बिला जी आप अपने दिमाग का आपने प्रमाण दे दिया। काहे का दिमाग का प्रमाण दे दिया मेरे भाई? रोड के ऊपर ये कितनी तारें जा रही हैं सारी की सारी बिना इसके ऊपर कवर की हैं। केस हो जाए डिपार्टमेंटों के ऊपर भी, आप करके तो देखो, RTI लगा के तो देखो, आपको पता चलेगा। घर पे बैठे हैं और मैंने उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकाली, पूरी ID खोल के देखी, उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं कर रखा सिवाय फोटो बदलने के। या फिर एक फोटो लगी हुई थी, बाबा शाम हम तेरे भरोसे। अरे भाई उसके भरोसे तो दुनिया है, लेकिन आप अपने भरोसे हो या नहीं हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है। अब वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने बात की सातरोड वार्ड नंबर 11 के जो MC है, जो उनका काम संभालते हैं, उनसे मैंने बात की। अभी आप उनकी खबर सुनना कि एक गांव के अंदर कितने लोगों की मौत हो चुकी है, ये भी सुनना आप। ये अपने घर पे बैठ के चै चै पै पै करने की आदत है ना, इसको सुधारने की कोशिश करें सबसे पहले तो ये बात। और दूसरी ये बात नहीं संभलती है तो मेरे चैनल को अनफॉलो मारें और यहां से चलते बने। मैंने आपको बुलाने के लिए नहीं आया था, आपके घर पे पीले चावल देके नहीं आया था, आओ आप मेरा चैनल देखो। ऐसे 3rd क्लास व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरे को सिर्फ वो आदमी चाहिए जो दिल से सच्चा है, देश से प्रेम प्यार करता है और साथ की साथ में जो अच्छे और बुरे के अंदर परख कर सकता है। दैट्स इट। अगर आपको लगता है मैं किसी को पानी मारता हूं, कुछ और करता हूं, तो आप बताइए, फोन कीजिए, प्रूफ दीजिए। अगर प्रूफ नहीं है तो यहां से चलते बनो। 100 की 100% मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बात सुनाता हूं उसकी। वन मिनट,
सातरोड के अंदर भी बहुत सारी मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरी बात हुई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार करमजीत जी, कैसे हो? बढ़िया जी भाई साहब। अपने गांव में छोटी सात रोड में कितने एक बंदे एक्सपायर हो लिए टोटल? टोटल बंदे अगर हफ्ते का आंकड़ा निकाला ना जी तो कम से कम 40 के आसपास का आंकड़ा हो चुका है। आपकी ज्यादा का निकालें तो पांचवें महीने का निकाले तो पिछले महीने का तो इतना नहीं है। अगर सिर्फ 5वें महीने का। हाँ, अगर पांचवे का निकाले ना तो भी हो सकता है कि भाई 55 या 60 के आसपास आंकड़ा है हमारा। सिर्फ अगर इसी महीने की ये आप आज 15 तारीख होगी, 15 दिन का आंकड़ा निकाले तो इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की, क्या बता रहे हैं? वजह तो वही है जी, 3-4 दिन बुखार चढ़ता है। कोई तो नॉर्मल यहाँ ट्रीटमेंट से हो जाता है, कोई भाई जो ज्यादा सीवियर हो जाता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर हॉस्पिटलाइज होते ही 2 से 3 दिन मैक्सिमम पकड़ता है व्यक्ति। बाकी जिसमें हमारी यंग जैसे भाई युवा की जो मौत है वो 5 से 7 है, बाकी ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है। अच्छा, एक टिटोली गांव है, वहाँ पे टावर की बता रहे थे कि टावर की रेडिएशन कुछ ज्यादा थी और डीसी ने टावरों को बंद करवा दिया था। अच्छा, उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। कुछ अपने टावरों की रेडिएशन के बारे में चेक करवाया है? नहीं सर, ये काम तो हमने नहीं किया यहाँ। तो कब करवाओगे? ये आज आपने जैसे हमारे संज्ञान में बात आई है, क्योंकि जिक्र तो सुन रहे थे, पर हमारे को ये नहीं था कि इसकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करें हम। देखिए, मैं वैसे तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि 5G अपने यहाँ पे चलो कह रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है, अभी तो अपन वैसे तो 4G चला रहे हैं। लेकिन बाहर देशों में बात करें तो पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही है, बहुत आगे जा चुकी है। हाँ, वहाँ तो कोई कह रहा है 7G 8G क्या पता नहीं क्या क्या चल रही है, पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही है। बट उनका मुकाबला करना और अपने देश का मुकाबला करना, उस चीज के अंदर फर्क भी है। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई, रेडिएशन का जिक्र है, जनरेशन का जिक्र नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रेडिएशन तो खतरनाक होती है, रेडिएशन तो वो भी खतरनाक है जो इलेक्ट्रिक की जा रही है अपने पास। हाँ बिल्कुल। तो एप्लीकेशन तो मैं ऑलरेडी लगा दी है डीसी मैडम के पास में। जी जी जी। लेकिन एक बार इसके ऊपर अगर आप लोग मिलकर संज्ञान ले हुए तो आई थिंक इट्स बेटर देन मी। नहीं, उसमें ये भी तो होता होगा ना दीपेश भाई, जैसे कि भी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी में कितनी होनी चाहिए भाई, से ज्यादा अगर होगी तो भाई पशु पक्षियों में, मनुष्य में कुछ तो इफेक्ट होता ही होगा। वो तो इनका जो इंजीनियर आएगा वो साथ में आएगा, वो चेक करेगा, वो बताएगा कितनी रेडिएशन है। फिर अगर रेडिएशन से छेड़खानी हुई होगी या ज्यादा बढ़ी हुई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाना। हाँ, वही बात है, उसका स्केल अगर पता चले ना अपने को, हाँ, भाई इतने से ये हार्मफुल नहीं है, हाँ, तो उतनी ही होनी चाहिए भाई, ताकि भाई तो अपने मोबाइल यूज है ये सारी चीजें चलती रहे, लेकिन इम्यूनिटी पे इफेक्ट ना आए। तो सर एक बार ये आप जरूर करवाने की कोशिश करोगी। हाँ, जो भी दुनिया कह रही है तो हो सकता है सच हो, लेकिन अपने को ट्राई लेने में क्या जाता है? ना क्या जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ लोगों की मौत हो रही है, हमको दुख हो रहा है, तो एक ट्राई लेने में क्या जाता है ना। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, जरूर ट्राई लेंगे इसकी। और बाकी हम सैनिटाइज कर रहे थे दीपेश भाई, कल से लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, पर प्रशासन की कोई मदद नहीं है। मैं अपने ज्वाइंट कमिश्नर मैडम को फोन कर चुका हूँ कम से कम 10 बार, कमिश्नर साहब को कर चुका हूँ। भैया कि अपने सफाई कर्मचारी ही हमारी मदद कर रहे हैं यहाँ। ऐसा है, अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा हूँ मैं, आप अपनी बात रख दीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं ना। बिल्कुल, कोई भी, मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक मदद हमारी जीरो है, बिल्कुल कोई मदद नहीं हो रही। प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुके हैं हम इवन एसपी तक को भी हम न्योता दे चुके हैं। एसपी साहब ने भी, हम सोचते थे भी चलो प्रशासन के मेन अधिकारी अगर वो यहाँ आएंगे, कुछ कंट्रोल होगा, साथ के साथ कोई वैक्सीनेशन का लगा लिया, टेस्टिंग का कुछ हमारा भाई ज्यादा टेस्टिंग ली जाए, कम से कम उनकी तो ली जाए जिन परिवारों में बीमार लोग हैं। तो क्या अभी टेस्टिंग नहीं ली गई? बिल्कुल भी नहीं। कभी हम तो कैंप के लिए बोल चुके हैं, भाई हमारे यहाँ कैंप लगवा दो आप। हमारे यहाँ 2 सेंटर के हेल्थ सेंटर वो है हमारे, जैसे छोटे सब सेंटर। नहीं, उनका तो बुरा हाल है ना, वहाँ पे तो जाया भी नहीं जा सकता, पानी इतना पड़ा वहाँ पे तो, और इतने डूंगे वो, कब बिल्डिंग उसकी वो है, लेकिन वो किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। लेकिन हम उनको अलग से जगह भी प्रोवाइड कराने के लिए हम बोल चुके हैं, भाई आपको जगह दे देंगे हम, आप वहाँ बैठ के वैक्सीनेशन का कैंप लगा लो, या साथ के साथ आप टेस्टिंग, कम से कम टेस्टिंग तो करो। तो क्या एक बारी भी यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप या फिर एक बारी टेस्टिंग के लिए कुछ कैंप लगा? वैक्सीनेशन कैंप लग चुका है आज से 1 महीना पहले। वो तो बहुत पहले लगा था, उसके बाद में कोई अता पता नहीं। लेकिन अब जैसे ये महामारी फैलती जा रही है, अब तो हमने टेस्टिंग के लिए जब बोला मैंने उनको पर्सनली, तो उनका जवाब ये है कि हम रैंडमली नहीं कर सकते। जैसे आपने फोन कर दिया, हम आपके गाँव में नहीं आ सकते, हमारे पीछे से शेड्यूल आता है बन के, हम उसके प्रॉपर चलते हैं गाइड पे।
नहीं, ये जो अखबारों के अंदर दे रहे हैं जी हमने लगवा दिया, अभी उधर मैं बात करूँ तो मुल्तानी चौक के ऊपर भी लगवाया था उन्होंने, वो कह रहे हैं जी हमने लगवाया है। इधर अमित ग्रोवर जी हैं सेक्टर 13 में, ये बोलते हैं हमने लगवाया है, तो ये कैसे हो रहा है? नहीं अभी का तो मेरे को नहीं पता जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बोल चुका हूँ, पर यहाँ नहीं आया कोई भी, ना तो टेस्टिंग के लिए ना वैक्सीनेशन के लिए। पर ये कोशिश ये है कि भाई ये कह रहे हैं हमारे को शेड्यूल पीछे से मिलता है, अब वो शेड्यूल ऐसा भी है क्या? कभी आपने बात करने की कोशिश ना की हो? बात की है या नहीं की है ऊपर की आप हमारे यहाँ पे लगाइए? हाँ बात की है मैंने बकायदा, हमने लेटर भी डाला है इनको, अपने क्या नाम लेते हैं जो मेयर साहब के पास है या निगम में, अपने कमिश्नर साहब के पास है, अपने जो CSI है, मैंने उनको पर्सनली 10-10 बार फोन किया गया और फोन नहीं उठाया। प्रशासन ने बदले में कार्रवाई नहीं की। एक गांव के अंदर 50 से ज्यादा मौत हो गई। पहाड़ बर्दी दिखा है, पैर बर्दी कौन दिखती। रोहतक दौरा टिटोली गांव दिखा है, दौरा बैठा सातरोड गांव नहीं दिखता। अब कुछ लोग कहेंगे जी झूठी खबरें हैं, मन गढ़ंत आंकड़े हैं, आप बता दीजिए। मेरे खास तौर पे मैंने को तो लगता है कि मेरे चैनल पे कुछ ज्यादा ही हैं जो सबूत मांगते हैं। लो जी सबूत ले लो, लो ये देख लो कितनी बड़ी लिस्ट है। ये दिख रही है आपको? एक मिनट, ये दिख रही है? अगली दिख रही है? ये दिख रही है? ये दिख रही है? ये दिख रही है? ये देखिए, ध्यान से देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डेथ रजिस्टर है ये सातरोड का, डेथ रजिस्टर। और कमेंट में बोलते हैं आपको 5G दिख रहा है, वहां पे जाके देखो 7G चल रहा है। अरे मेरे भाई हाथ जोड़ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, कोनियों तक के हाथ जोड़ रहा हूं। ये देखो 5G से 3G से 4G से 7G से कोई लेना देना नहीं है, रेडिएशन से लेना देना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी छोड़ रहे हैं। अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था बाहर नहीं निकलना, कोई बाहर नहीं आया, और यहां पे लॉकडाउन फैल बना दिया पूरे हिंदुस्तान ने। आपको लगता है क्या इस आर शहर में कहीं पे लॉकडाउन है? सारी दुनिया बोल बोल के मर गई। अरे भाई सरकार ने हाथ उठा लिए, उसके बस की नहीं है। प्रशासन ने अपने हाथ उठा लिए, उसके बस की नहीं है। इन लोगों ने आपको नरक में झोंकने का काम किया, इस सरकार ने आपके समझ में नहीं आया। जब पहले शुरुआत में सीधी सीधी एक बात बोली गई, हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हो चाहे फिर वो अनिल विज जी हो, सीधा बोला उन्होंने। अब कहां गया वो वादा आपका जो ये बोला था कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाना है? बताओ ना अब क्यों लगाया? मतलब पानी नाक के ऊपर से गया तो लगाना पड़ा ना। अनिल विज जी ने क्या कहा था? केजरीवाल ने तो सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। उनके पास में अब पुख्ता प्रबंध नहीं है, इस वजह से उन्होंने लॉकडाउन लगाया है। आपके पास में तो पुख्ता प्रबंध थे, तो आज ये जिंदल के अंदर इतना 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अपने जितने हॉस्पिटल हैं उसके अंदर अरेंजमेंट करवाते ना आप। पूरा बड़ा सवाल है और कड़वा सवाल है, करवाते ना आप। क्यों जरूरत पड़ी 500 का बेड लगवाने की? वक्त के ऊपर तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब ठीक है, मैं ये बात कहता हूं ऑक्सीजन मिल रही है, अब लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। कहते हैं जी खाली सिलेंडर कहां से लेके आए? बताओ, नंबर दो। हमारे पास ही नहीं है, कहां से लाए नंबर? जिनका नंबर देते हैं वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। फोन किए, मेरे पास में फोन आता है, भैया बताओ, दो कुछ ना कुछ करो इलाज। मैं दे देता हूं, MLA साहब का नंबर दो, इनको वोट दिया था आपने, ये आपके प्रतिनिधि है, बात करो। फोन करते हैं, बोला भैया फोन नहीं उठाया MLA साहब ने। तो मेरे हाथ में तो पावर है नहीं जो मैं करवा दूं। अब जिसके हाथ में पावर दी है जनता ने, उससे जवाब भी तो मांगेंगे ना। आखिर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब प्रशासन फेल हुआ ना, इसी वजह से जरूरत पड़ी। लेकिन सरकार तो बोल रही थी जी हम तो पास हैं, हमने तो पैसा एडवर्टीजमेंट की बजाय हमने देश पे खर्च किया है। देश पे खर्च किया है तो आज हालात देख लो, लोग मर रहे हैं। एक गांव का आंकड़ा है, एक गांव का आंकड़ा है, एक महीना तो अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ 5वें महीने का, सिर्फ मई का इतने लोग एक्सपायर हो गए।
गांव टिटोली की देख रहे हैं हम लोग, सात रोड की देखो भाई, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना। अभी भी जनता रोड के ऊपर घूम रही है, पता नहीं सोच क्या रहे हैं ये लोग कि क्या मजा आ रहा है इन लोगों को बाहर घूमने के अंदर। अरे एक बात बोल दी भाई, प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए हैं, तामे तड़कन रोड पे जाओगे, तामे ऑक्सीजन मांगते फिरोगे, और लोग तामने सिलेंडर देने खातर को नहीं आऊंगे। हालत ऐसी है, कल एक फोन आता है, एक बेड के 30,000 रुपए डॉक्टर मांगता है एक दिन के, सिर्फ एक बेड, कुछ नहीं, 30,000 रुपए लगेंगे जी। बिल बना के दे दिया, कर लो जी, क्या करोगे? आवाज उठा लो इनके सामने, भाई आईएमए की टीम आगे आ जाएगी। आपने कैसे उठा दिया, आप जवाब दो, हिसाब दो, किताब दो। और फिर कुछ बोल दिया तो उसका फैसला भी टीम यही करेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। एक बात बोलते हैं, तानाशाही सरकार हो चुकी है, तो हो चुकी है भाई, इसमें शक क्या है? नो डाउट है, अगर हालात ऐसे ही हैं तो हो ही चुकी है। ये भाई गौरव सारंग जी लिख रहे हैं 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है साहब, 50 से 60 मौत उन्होंने बताई है। हालात खराब हैं, मजे लेने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं, पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। कुछ मीडिया वाले भी ऐसे आए हुए हैं। कल ही मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग आई है, दुकान की वीडियो बना रहे हैं जाके, और फिर पता क्या कहते हैं, खर्चा पानी करना पड़ेगा। रैप्टे मारो ऐसे ऐसे मीडिया वालों को, जोन से वही बात है ना, जोन सी छिकारा कह रहा था 50 का माइक लेकर 20 रुपए की डोरी लेकर हो गया एक पतल चाट तैयार। जनता सुधारने का काम करती है, जनता सुधारे, चाहे मैं भी हूं। गलत करते हैं तो आप लोगों का सुधारने का राइट है, सुधारो, कोई भी हो। चाहे एक नया सा लड़का, 2 दिन हुए उसको चैनल खोले यार, किसी के जाके और वीडियो बना के फिर फोन करते हैं कि साहब खर्चा पानी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो डल जाएगी। कमाल होगी। मैंने अपील भी की थी उन दुकानदार से कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, उनको पकड़वाने का काम कीजिए, वो भी अभी तक फोन नहीं आया। कल रात की बात है, अभी तक फोन नहीं आया, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है पकड़ाने में। ऐसे लोगों को लगाम लगाइए, जो लोग आपकी वीडियो बनाते हैं, जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लगती है तो हम लोगों से संपर्क कीजिए। हालात खराब हैं, लोगों ने धंधा बना रखा है, कुछ और काम मिलता नहीं, उठाया माई कर चल देते हैं, ये सच्चाई है। हालांकि मैं बता देता हूं, मैं मास कम्युनिकेशन नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। कुछ लोगों के मन में थी कि हो सकता है मैं हूं, नहीं हूं। मेरा माइक उठाने का जो मकसद था ना, मेरा मकसद कुछ और था। मेरा गांव मिर्जापुर है, मैं आपको बता देता हूं, और गांव में आखिरी तक नंबरदारी थी, हमारे घर पे आज भी है। लोगों का आना जाना है, लोगों के साथ में राम राम है, लोगों के काम करवाने के अंदर इंटरेस्टेड है, मजा आता है, खून में है, दादा लाई है। रोड के ऊपर जाता था, दिखता था ये काम नहीं हो रहा, बहुत बारी एप्लीकेशन लगाई अखबारों के अंदर, इधर उधर काम नहीं हुई। उसके बाद में देखा कि हाँ, ये जो लाइन आई है ना, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, इससे लोगों के काम भी बनेंगे, लोग देखें भी गए, काम भी होगा, मजा भी आएगा। मेरा ये वजह था इस लाइन में आने का। मैं मास कम्युनिकेशन नहीं हूं भाई, नहीं हूं तो नहीं हूं, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूं कि मैं नहीं हूं। जो है मैंने देखा है उनका हिसाब किताब कैसे है, बड़े बड़े चैनलों के भी देखे हैं, टीवियों के ऊपर रोज आते हैं, सारी दुनिया उनको बिकाऊ मीडिया कह रही है। इशार का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, इशार का जो लोचा चल रहा है मैं उससे दूर हूं। मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। जो बंदा अपनी आवाज उठा रहा है उठाओ, जो बंदा ने अपनी आवाज नहीं उठानी मत उठाओ, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेरा इस लाइन में आने का मकसद ही कुछ और था। मेरा रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, जहां पे नंबरदारी 98-124-93-475 मेरे दादाजी का नंबर है। आज भी नंबरदारी है गांव में, आज भी उठना बैठना है, लोगों के आज भी काम होते हैं। रोड के ऊपर जाता था, दिल में दर्द होता था कि ये काम नहीं हुआ, उसकी एप्लीकेशन लगाई, लगाने के बाद में भी काम नहीं हुआ तो दिल में दर्द हुआ, अखबार में दी, वहां पे भी काम नहीं हुआ। बहुत बारी देने की कोशिश की,
नहीं हुआ भाई, नहीं छपी, क्या करें, कोई इलाज नहीं। उसके बाद में देखा कि इस लाइन में आया जाए, कुछ किया जाए, लोगों की आवाज उठाई जाए। उसके बाद में ये काम भी हुए, मजा भी आया, इंटरेस्ट भी आया। और अभी तक जो मैं चल रहा हूं, मेरी एडवर्टीजमेंट पे ही चल रहा हूं, मैं इतनी ऐड नहीं करता। जो मेरा एलिमेंट चलता, उसी से मेरा खुद का खर्चा चलता, मेरी बाइक में तेल डलता, मेरी गाड़ी में तेल डलता है, दैट्स इट। ना काला बाजारी की है, ना ही कभी करूंगा, और करूंगा तो जनता सुधार देगी, और ऐसे लोगों को सबसे पहले सुधारिए। मेरा मकसद ही नहीं था ये आना। ऐसे लोगों की देखता हूं तो दिल में दर्द होता है। और साथ के साथ में मैं आपसे यही अपील करता हूं कि ये जो न्यूज डाली है टावर की, रेडिएशन चेक की, रेडिएशंस का इफेक्ट पड़ता है। अगर रेडिएशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये एंटी रेडिएशन हमारे पास में क्यों है? तो फिलहाल ये देख सकते हैं, यही जिक्र हो रहा था रेडिएशंस का। तो एंटी रेडिएशन प्रोटेक्शन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो क्यों है? लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, संभल के रहिए। एप्लीकेशन सिर्फ यही लगाई गई है कि आप लोग जाके चेक कर लीजिए, दैट्स इट। अपना ज्ञान पेलने की कोशिश कर देते हैं। जिनको अपना ज्ञान पेलना है, मेरे दोस्तों अपने घर पे रहिए, मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। मेरे को मात्र वही लोग चाहिए जो अपने देश से प्रेम प्यार करते हैं, अपने शहर से प्रेम प्यार करते हैं, और साथ के साथ में जो सही और गलत के अंदर देख सकते हैं, परख कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरे को कोई जातिवादीवाद आदमी नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। इन लोगों से मैं बहुत दूर हूं। आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर लगे, अच्छे लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो मत करना। यह भी कोई आपसे गुजारिश नहीं है। खास तौर पे इस वीडियो में कोई अच्छी वीडियो होती है जहां पे मैं बोलता हूं कि यहां पे काम होना चाहिए, उसके मैं बोलता भी हूं कि शेयर कर दो ताकि आवाज दूर तक पहुंच जाए, और खासतौर पर पहुंच जाए उन व्यक्तियों के पास में जिनको 10-10 बारी फोन कर लेते हैं ना, काम नहीं होते, एप्लीकेशन लगा देते हैं, काम नहीं होते। उन व्यक्तियों के पास में पहुंच जाए जिनको हमने अपना शहर संभाला दिया, जिनको हमने अपना देश संभाला दिया। इस वजह से बोलते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती भाई शेयरिंग की। हमको टीआरपी नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आप पैसा कमाते हो फेसबुक से, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, पैसा आता है। जीरो। अकाउंट दे दूंगा आपको, आके चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि कितना पैसा कमाया है अभी तक फेसबुक से। वीडियो हजारों में जाती है, लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोगों देखते हैं, मिलियन में भी जाती है, सबको पता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।